राधे राधे। मेरा नाम है निकिता शर्मा और आप सभी का स्वागत है श्रीमद् भागवत गीता की इस श्रृंखला में। पिछले श्लोकों में हमने समझा कि संसार में दो प्रकार के प्राणी हैं। एक वे जो दैवीय गुणों से संपन्न हैं और दूसरे वे जो आसुरी प्रकृति के हैं। मैं दैवी गुणों का विस्तार से वर्णन कर चुका हूँ। अब तुम मुझसे आसुरी स्वभाव वाले लोगों के संबंध में सुनो। चलिए आज बढ़ते हैं अगले श्लोकों की ओर। श्रीमद् भागवत गीता के 16वें अध्याय के 7वें श्लोक में कहा गया है, प्रवृत्तिम च निवृत्तिम च जना न विदुरासुराः न शौचम नापि चाचारो न सत्यम तेषु विद्यते। अर्थात जो आसुरी है वे यह नहीं जानते कि क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए। उनमें न तो पवित्रता, न उचित आचरण और न ही सत्य पाया जाता है। प्रत्येक सभ्य मानव समाज में कुछ आचार संहिताएं होती हैं जिनका प्रारंभ से पालन करना होता है। विशेषतया आर्यगण जो वैदिक सभ्यता को मानते हैं या अत्यंत सभ्य माने जाते हैं उनका पालन करते हैं, किंतु जो शास्त्रीय आदेशों को नहीं मानते वे असुर समझे जाते हैं। इसीलिए यहाँ पर कहा गया है कि आसुरगण न तो शास्त्रीय नियमों को जानते हैं न उनमें इनके पालन करने की प्रवृत्ति पाई जाती है। इनमें से अधिकांश इन नियमों को नहीं जानते और जो थोड़े से लोग जानते भी हैं उनमें इसके पालन करने की प्रवृत्ति नहीं होती। उन्हें न तो वैदिक आदेशों में कोई श्रद्धा होती है न ही वे उनके अनुसार कार्य करने के इच्छुक होते हैं। असुरगण न तो बाहर से न भीतर से स्वच्छ होते हैं। मनुष्य को चाहिए कि स्नान करके, दंत मंजन करके, बाल बनाकर, वस्त्र बदलकर शरीर को स्वच्छ रखें। जहाँ तक आंतरिक स्वच्छता की बात है, मनुष्य को चाहिए कि वह सदैव ईश्वर के पवित्र नामों का स्मरण करे और हरे कृष्ण महामंत्र का कीर्तन करे। असुरगण बाध्य तथा आंतरिक स्वच्छता के इन नियमों को न तो चाहते हैं न इनका पालन ही करते हैं। जहाँ तक आचरण की बात है, मानव आचरण का मार्गदर्शन करने वाले अनेक विधि विधान हैं, जैसे मनु संहिता जो मानव जाति का अधिनियम है। यहाँ तक कि आज भी सारे हिंदू मनु संहिता का ही अनुगमन करते हैं। इसी ग्रंथ से उत्तराधिकार तथा अन्य विधि संबंधी बातें ग्रहण की जाती हैं। मनु संहिता में स्पष्ट कहा गया है कि स्त्री को स्वतंत्रता न प्रदान की जाए। इसका अर्थ यह नहीं होता कि स्त्रियों को दासी बनाकर रखा जाए, वे तो बालकों के समान है। बालकों को स्वतंत्रता नहीं दी जाती, लेकिन इसका यह अर्थ नहीं है कि वे दास बनाकर रखे जाते हैं। लेकिन असुरों ने ऐसे आदेशों की उपेक्षा कर दी है, लेकिन इससे संसार की सामाजिक स्थिति में सुधार नहीं हुआ। वास्तव में स्त्री को जीवन की प्रत्येक अवस्था में सुरक्षा प्रदान की जानी चाहिए। उसके बाल्यकाल में पिता द्वारा संरक्षण प्रदान किया जाना चाहिए, तारुण्य में पति द्वारा और बुढ़ापे में बड़े पुत्र द्वारा। मनु संहिता के अनुसार यही उचित सामाजिक आचरण है। स्त्री की नैतिक स्थिति भी अब बहुत अच्छी नहीं रही है। अतएव असुरगण कोई ऐसा उपदेश ग्रहण नहीं करते जो समाज के लिए अच्छा हो, क्योंकि वे महर्षियों के अनुभवों तथा उनके द्वारा निर्धारित विधि विधानों का पालन नहीं करते। अतएव आसुरी लोगों की सामाजिक स्थिति अत्यंत शोचनीय है। इस श्लोक का तात्पर्य यह बिल्कुल नहीं है कि स्त्रियां किसी से कमतर हैं, बल्कि इसका अर्थ यह है कि स्त्रियों को परिवार का सबसे अनमोल अंग माना जाता है। जिस प्रकार किसी बड़े कलाकार की रक्षा के लिए सुरक्षा कर्मियों को तैनात किया जाता है कि वह कलाकार चाहे स्त्री हो या पुरुष खुलकर बिना डर के अपना जीवन जी सके, क्योंकि उसका जीवन बहुमूल्य है। इसी प्रकार एक स्त्री का मूल्य इतना ज्यादा है कि इसकी रक्षा करना उसके भाई, पति, पिता और बेटे का धर्म है। जिस प्रकार ब्रिटेन की महारानी की हर सूरत में रक्षा की जाती है, उसी प्रकार सनातन धर्म में स्त्री का दर्जा है। स्त्री का दर्जा उतना है कि जिनके पैरों में स्वयं महादेव भी लेट गए थे।
वर्तमान परिस्थितियों में सही और गलत पहचान पाना बहुत मुश्किल हो चुका है। इसीलिए दैत्य प्रवृत्ति के लोग आजादी और समानता के नाम पर स्त्रियों को बहकाने का कार्य करते हैं, न कि पुरुषों को उनके कर्तव्य का बोध कराने का। इस श्लोक का तात्पर्य केवल इतना है कि स्त्री की रक्षा की जानी चाहिए क्योंकि वह सनातन धर्म में देवी के समान पूजनीय है। इसका कोई और अर्थ नहीं निकाला जाना चाहिए। तो इसी के साथ हमारे आज के श्लोकों की वीडियो समाप्त होती है। अगर आप सभी लोग श्रीमद् भागवत गीता की इस श्रृंखला में हमारे साथ हैं, तो हमें इस श्लोक के बारे में अपने विचार कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं कि आपका क्या मानना है कि क्या स्त्रियों की रक्षा की जानी चाहिए या नहीं। इस वीडियो को अपने परिवारजनों और मित्रगणों के साथ जरूर शेयर करें ताकि उनके जीवन में भी इस ज्ञान के आगमन के कारण कोई बदलाव हो सके। तो चलिए अब मिलते हैं